हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोस्त हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2। क्वेश्चन नंबर 19 इज देयर एंड बिफोर क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट exercise of this chapter are available on the playlist of this chapter matrices. I made a separate playlist of this chapter matrices. So if you want to check last questions, so just go on the channel and check the playlist of this chapter matrices. Okay. So now we will go on question number 19. So question number 19 को देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। Let's read. क्वेश्चन नंबर 19 में देखा ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000। देखो एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000। उसके पास कितने रुपीज हैं? 30,000 रुपीज हैं दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब देखो ये जो 30,000 रुपीज है ना ट्रस्ट के पास, तो इसमें ना हमें टू टाइप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, टू टाइप में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, और जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% पे कर रहा है पर ईयर। ठीक है, पर ईयर। एंड जो सेकंड बॉन्ड है वो पे कर रहा है 7% इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड बॉन्ड जो है वो कितनी परसेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है? 7% पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब हमें क्या करना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000 एमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब हमें बताना है कि जो 30,000 रुपीज है इसको टू टाइप्स में डिवाइड करना है ना। ठीक है, तो एमंग द टू टाइप्स, दो प्रकार के बॉन्ड में डिवाइड करना है। ठीक है, इफ दे कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, क्या क्या डिवाइड करेंगे? इफ दे ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ। अब देखो ट्रस्ट के पास जो एनुअल इंटरेस्ट है, फर्स्ट तो क्या होना चाहिए? 1800, सेकेंड होना चाहिए 2000। ठीक है, देखो सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 19 को। लेट रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है? ये जो 30,000 रुपीज है ना, इसे हमें टू टाइप में इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, टू टाइप से हमें इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो लेट रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड एक्स रुपीज़। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसको ना हम टू टाइप से ब्रेक कर लेंगे 30,000 को। एक तो एक्स कर लेंगे और एक हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। आप समझे ना, हमसे बोला गया था कि 30,000 रुपीज़ को हमें टू टाइप से इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो एक तो हम एक्स में इसको ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक्स। इसको टू टाइप से हम लिखेंगे एक्स और 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो लेट रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड एंड रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, और सेकेंड बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करे जाएंगे? तो ये हो जाएगा जब यहाँ पे एक्स रुपीज़ हमने इन्वेस्ट कर दिए। अब 30,000 रुपीज़ तो हमारे पास टोटल रुपीज़ थे और एक्स रुपीज़ हम फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर चुके, तो अब कितने बचे? 30,000 माइनस एक्स। कितने बचे? 30,000 माइनस एक्स रुपीज़, जो हम ये इन्वेस्ट करेंगे सेकेंड बॉन्ड में। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब क्या दे रखा है कि 5% इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड। इंटरेस्ट गिवन बाय फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड कितने हमें इंटरेस्ट देता है? तो ये 5%। 5% का मतलब हो जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, 5/100 हो जाएगा। ठीक है, now interest given by second bond। तो सेकंड बॉन्ड कितने इंटरेस्ट देता है? 7%। 7% का मतलब हो जाएगा 7/100। ठीक है, अब हमें कितना क्या दे रखा है? टोटल इंटरेस्ट 1800। क्या चाहिए? 1800। तो हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा x और 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स 30,000 माइनस एक्स, इसका हम प्रोडक्ट करेंगे 5/100 और 7/100, और हमें इंटरेस्ट चाहिए 1800। हमने क्या ले रखा है? इंटरेस्ट। हमसे बोला गया था ना कि इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? 1800। अब देखो क्या करेंगे, हम इसका प्रोडक्ट कर देंगे। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे एक्स का 5/100 के साथ। क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 5/100 प्लस, और इसका करेंगे 7/100 के साथ। तो 30,000 का करेंगे 30,000 इंटू 7, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,10,000। ठीक है, क्या हो जाएगा 2,10,000 अपॉन
अपॉन 100 माइनस एक्स 7x अपॉन 100 इक्वल्स टू में 1800। ठीक है, पहले हम x का प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन 100 प्लस अब 30,000 का प्रोडक्ट करेंगे 7 अपॉन 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 2,10,000 अपॉन 100 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल्स टू में 1800। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5x है, ये 7x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7x क्या हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, एलसीएम सेम ही है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 100 और प्लस 2,10,000 अपॉन 100 इक्वल्स टू में 1800। ठीक है, माइनस का है, इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रब कर लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2100। अब बचा हमारे पास 2100 अपॉन है ही नहीं अब कुछ, और ना 2100 माइनस 1800 इक्वल्स टू में 2x। देखो गाइस कुछ नहीं किया हमने, ये जो माइनस 2x अपॉन 100 था ना, इसको ना हम इक्वल से इधर ले गए। ठीक है, हाँ क्योंकि नेगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव करना है, तो इक्वल से इधर ले जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 1800 को इधर ले आए। ठीक है, बस इतना करा। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे इसमें से, तो 300 बचेगा। कितना बचेगा 300 इक्वल्स टू में 2x अपॉन 100। 2 से कैंसिल कर दो, 150 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 150, एंड 150 का प्रोडक्ट 100 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 15,000। क्या हो जाएगा 15,000 इक्वल्स टू में x। देखो हमसे बोला गया था कि मतलब 30,000 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है ना। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो डिवाइड का मतलब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक तो हमने x लिया, ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड में हमने क्या लिया x लिया, और सेकंड बॉन्ड में क्या लिया कि हम इन्वेस्ट करेंगे सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में क्या था, हमने x रुपीस लिए थे ना, कितने लिए थे x रुपीस क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू में 15,000, कितने हैं 15,000 रुपीस, एंड रुपीस इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। अब सेकेंड बॉन्ड में कितने हमने इन्वेस्ट किए, सेकेंड बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किए थे 30,000 माइनस x। ठीक है, तो x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास 15,000, तो 15,000 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 इक्वल्स टू बचेगा 15,000। ओके, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। अब देखो हमसे क्या बोला था, इसमें 2 पार्ट्स दे रखे थे। पहले तो इंटरेस्ट हमने 1800 लिया, लेकिन अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, अब इंटरेस्ट लेना है 2000। कितना लेना है 2000। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, केवल इंटरेस्ट की जगह यहाँ पे 1800 की जगह ना आपको 2000 लिख देना है। समझ में आया। अब इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, 2000 रहने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इधर देखो, ये हो जाएगा वही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका प्रोडक्ट कर देंगे, x का प्रोडक्ट करेंगे 5 अपॉन 100 के साथ, ये हो जाएगा 5 अपॉन 100 इंटू एक्स, प्लस अब इसका करेंगे हम इसके साथ, तो ये भी हो जाएगा 2,10,000 अपॉन 100 माइनस 7 इंटू एक्स, 7x अपॉन 100 इक्वल्स टू में 2000। क्या देख रहे हो आप, 20 से 20 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5x अपॉन 100 माइनस 7x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 100। ठीक है, और ये है हमारे पास 21,000, जो हम इधर लेके जाएंगे ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000 माइनस 21, 2100। ठीक है ना, इस 2100 को हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि 20 तो कैंसिल हो गए, अब बचा केवल 2100। जब इसको इक्वल से इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस का 2100 में से हम 2000 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, वो भी माइनस का। किसका बचेगा, माइनस का। और माइनस और हमारे साथ चल क्या रहा है, इधर देखो थोड़ा स्पेस नहीं है यहाँ पे, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट को रब कर देते हैं। देखो क्या आएगा हमारे पास है माइनस 2x अपॉन 100 और इक्वल्स टू में क्या है माइनस 100। क्या है माइनस 100। आप क्या देख रहे हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड 2x इक्वल्स टू में ये जो 100 है ना, डिनोमिनेटर ही ऊपर चला जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास,
5000 क्या आ गया, x इक्वल्स टू में 5000। अब देखो वही बोला गया है कि अब हम इसके लिए ले रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, लिख देना यहाँ पे सेकंड पार्ट, सेकंड कंडीशन दिख रहे हैं अब हम यहाँ पे, ठीक है। जब इंटरेस्ट क्या रहने वाला, व्हेन इंटरेस्ट इज 2000, फर्स्ट इंटरेस्ट वाज 1800 बट नाउ इंटरेस्ट इज 2000, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट के लिए देख रहे हैं। तो अब देखो इसमें बोला जाएगा, तो इसके लिए हम बताएंगे रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड x, ठीक है। तो x कितना है, 5000 है। अब जो सेकंड केस में कितना है, x 5000 है, हम लिखेंगे उसे 5000 रुपीज़, ठीक है। एंड रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड में क्या है, सेकंड बॉन्ड में है 30,000 माइनस x, तो x की वैल्यू क्या है 5000, क्या है 5000, और 30,000 में से जब आप 30,000 में से 5000 माइनस करोगे तो 25,000 बचेगा, कितना बचेगा 25,000 रुपीज़। बस यही आंसर सेकंड पार्ट का, ठीक है। सेकंड पार्ट का ये था आंसर, क्या है 5000 और 25,000, और फर्स्ट पार्ट का आंसर था फर्स्ट पार्ट का था 15,000 और सेकंड के में भी 15,000, ठीक है। तो नाउ ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 इज कंप्लीटेड। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। So next question is there, question number 20 is there. So we'll read question number 20. Let's see what is there question number 20. Let's go. Question number 20 में भी दे रखा, the book shop has of a particular school has 10 dozen chemistry books, a dozen physics books, 10 dozen economics books they are selling। देखो हमें क्या दे रखा है, एक बुक शॉप है, ठीक है, एक बुक शॉप है ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्कूल की है बुक शॉप, जिसके पास 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है, 10 डजन किसकी, केमिस्ट्री की बुक, एंड 8 डजन क्या है, फिजिक्स की बुक, एंड 10 डजन किसकी है, इकोनॉमिक्स की बुक्स, ठीक है। दे आर सेलिंग प्राइसेस, और उसकी जो सेलिंग प्राइसेस है वो क्या है 80 रुपीज़, किसकी, केमिस्ट्री की 80 है और फिजिक्स की 60 है एंड इकोनॉमिक्स की 40 है ईच रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स फ्रॉम यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब देखो बताओ, ये बताना गया कि जितनी भी हमें बुक्स दे रखी है ना, उनका टोटल रुपीज़ कितने होंगे, ठीक है। इन सभी बुक्स के टोटल रुपीज़ कितने होंगे, और हमें यूज करना है, क्या यूज करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करना है। मतलब ये जो भी हमें बुक्स दे रखी है ना, उस शॉप पे कितनी बुक्स हैं, केमिस्ट्री की बुक्स दे रखी है हमें 10 डजन, एंड फिजिक्स की दे रखी है 8 डजन, एंड इकोनॉमिक्स की दे रखी है 10 डजन, ठीक है। और हमें कॉस्ट दे रखी है केमिस्ट्री की 80, फिजिक्स की 60 एंड इकोनॉमिक्स की 40। तो इन सबका प्रोडक्ट करके बताना है कि कितने रुपए की ये बुक्स हो गई हैं, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, टोटल केमिस्ट्री बुक, टोटल केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, टोटल केमिस्ट्री की बुक्स क्या है 8 डजन, कितनी है 8 डजन, ठीक है। 8 डजन का मतलब 8 × 12 96, टोटल बुक्स कितनी है 96। टोटल फिजिक्स बुक्स कितनी है, फिजिक्स बुक्स, तो फिजिक्स बुक्स है हमारे पास, देखो केमिस्ट्री की ना 10 डजन थी, ठीक है, 10 है ये 10, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है, 10 है 10 केमिस्ट्री की। ये तो फिजिक्स की है 8 डजन, फिजिक्स की है 8 डजन, 8 डजन मीनिंग इक्वल्स टू में 8 × 12 96, ठीक है। एंड टोटल इकोनॉमिक्स बुक्स, तो टोटल इकोनॉमिक्स की कितनी बुक्स हैं 10 डजन, कितनी है 10 डजन, 10 डजन मीनिंग इक्वल्स टू में 10 × 12 यानी 120, ठीक है। ये भी 120 इकोनॉमिक्स की एंड केमिस्ट्री की भी 120 है, बट फिजिक्स की है 896, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, अब सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक एंड सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ केमिस्ट्री बुक, एसपी ऑफ केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री बुक के क्या प्राइस है 80, ठीक है। एसपी ऑफ फिजिक्स बुक के क्या प्राइस है 60, और एसपी ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स की बुक के क्या प्राइस है वो है 40, ठीक है। 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़, हमें टोटल रुपीज़ बताने, क्या बताने, टोटल रुपीज़। तो अब हम लिखेंगे यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। अब हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बुक्स है हमारे पास, केमिस्ट्री की बुक कितनी है 120,
फिजिक्स की बुक है 96 एंड हमारे पास इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है 120 का प्रोडक्ट करेंगे। इनके प्राइस हमें दे रखे हैं 80 60 40 80 60 40, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ जाना है। तो 120 का प्रोडक्ट करेंगे 80 के साथ, 120 इंटू मतलब फर्स्ट रो का प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ओके। तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, प्रोडक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 9600 प्लस 50 ये हो जाएगा 5760 प्लस 4800, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबका एडिशन कर देंगे, 6 हो जाएगा एंड तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,160। क्या आ जाएगा 20,160, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितने हो गए सभी बुक्स के 20,160, ठीक है। कितने हैं टोटल कॉस्ट 20,160 एंड दैट दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सो हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं 21 एंड 22, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमें दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, वी हैव टू चूज विच ऑप्शन इज राइट, ओके। सो देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। देखो हमारे पास ये 5 मैट्रिसेस आर गिवन, 5 मैट्रिसेस दे रखी है जिनका ऑर्डर क्या दे रखा है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है एक्स, उसका ऑर्डर हमें दे रखा है 2 × n, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास बाई, उसका ऑर्डर हमें 3 × k दे रखा है। इस प्रकार से हमें सभी के ऑर्डर दे रखे हैं, ओके, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर इन 21 एंड 22। अब हमें क्या करना है 21 एंड 22 में आंसर को चूज करना है कि कौन सा विच ऑप्शन इज राइट, ओके। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। हमें क्या दे रखा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, देखो पी है हमारे पास मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर हमें क्या दे रखा है, इसका हमें ऑर्डर दे रखा है पी का, लास्ट है ये पी, तो इसका ऑर्डर है पी इंटू के, ठीक है। देखो एक्स का जो ऑर्डर है वो कितना दे रखा है हमें 2 × n, इस प्रकार से बाई का ऑर्डर दे रखा है हमें 3 × k और जेड का ऑर्डर हमें दे रखा है 2 × p, रिस्पेक्टिवली लिख रहा है ना। एंड डब्ल्यू का ऑर्डर जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है n × 3 और p का ऑर्डर हमें दे रखा है p × k, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे किसका ऑर्डर लेना है, p का। क्या ऑर्डर है p × k, क्या है ऑर्डर इसका p × k, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। और ये क्या है p × बाई, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट करना है हमारे बाई के साथ। बाई का ऑर्डर क्या है, बाई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, तो बाई का ऑर्डर है 3 × k, क्या है 3 × k प्लस अब w है हमारे पास, w का ऑर्डर क्या है, w का ऑर्डर है हमारे पास n × 3, क्या है n × 3 और फिर हमारे पास बाई, तो बाई का ऑर्डर क्या है, बाई का ऑर्डर हमारे पास 3 × k, क्या है 3 × k। अब देखो जब हम प्रोडक्ट करते हैं ना दो मैट्रिक्स का, जब भी हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें ये जो है ना ये k, ठीक है, k है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए 3k, k और 3 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या है इसका p × k क्या है, p है रो, क्या है p है रो और कॉलम क्या है k, क्या है k इक्वल्स टू में कॉलम है, k क्या है कॉलम है। आप समझ रहे हो ना, p का मतलब क्या है, p रो है और k क्या है कॉलम है, ठीक है। तो यानी कि गाइस जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका हमें जो कॉलम है ना कॉलम और इसकी हमें रो, ठीक है, इसमें रो क्या है 3 और कॉलम क्या है k, तो इसका जो कॉलम होगा वो रो के इक्वल होना चाहिए। तो कॉलम क्या है k और रो क्या है 3, तो k की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, ओके 3 आएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी 3। अब देखो जब हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k की वैल्यू 3 और फिर हमें दे रखा है p × बाई, तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट करेंगे ना दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें ऑर्डर मिलेगा दोनों का तो क्या मिल जाएगा p × k, ठीक है, p × k मिल जाएगा।
आप सुन रहे हो ना, जब दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करते हैं ना, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो है रो और मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और इसका कॉलम ये हमें मिल जाएगा, इसका ऑर्डर, ठीक है। तो पी वाई हमें क्या मिल जाएगा, ये रो है हमारे पास पी और कॉलम क्या है के, इनका ये दोनों का हमें ऑर्डर मिलेगा। प्लस अब ये हमारे पास डब्ल्यू है और ये बाई है, ठीक है। डब्ल्यू और बाई का जब प्रोडक्ट करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा ऑर्डर, जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, एन इंटू के, क्या होगा एन इंटू के। आप समझ रहे हो ना, एन इंटू के का मतलब ये रो है ये कॉलम है, ये रो है ये कॉलम है, ठीक है। तो जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें रो और कॉलम का ऑर्डर मिलता है। रो क्या है हमारे पास एन इंटू कॉलम क्या है हमारे पास के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमने दोनों का ये आ गया हमारे पास, अब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ऐड करेंगे ना, यानी कि ये वाली दोनों मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिक्स का हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा। एडिशन हम तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। क्या करेंगे, हम जब भी करेंगे ऐड जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये है पी इंटू के, ऑर्डर क्या है इसका पी इंटू के, और इसका ऑर्डर क्या है एन इंटू के। तो के से के कैंसिल और पी इक्वल्स टू में क्या आ गया एन, पी इक्वल्स टू में आ गया एन, और इधर देखा हमने के की वैल्यू क्या है 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है, विच ऑप्शन इज राइट, वेयर वी आर सीइंग p equals to n and k equals to 3. So option first is right. You are seeing here k equals to 3 and p equals to n. So option first is right. So question number 21, option first is right, A is right, ठीक है, A is right. Now we'll go on question 22 last है, question 22 is the last question of this exercise. So we'll go on question number 22 and there is given इफ एन इक्वल्स टू बी, अगर एन क्या है पी के इक्वल है, क्या दे रखा हमें एन पी के इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर हमें देखना है मैट्रिक्स का 7x माइनस 5z, क्या आएगा इसका ऑर्डर, मतलब इसका ऑर्डर क्या आएगा, पी एक्स 7x माइनस 5z। तो बिल्कुल सेम है गाइस, जैसे हम ऐड करते हैं वैसे माइनस करते हैं। अगर ऑर्डर दोनों का सेम है ना तभी हम माइनस करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक्स का ऑर्डर क्या है, एक्स का ऑर्डर हमें दे रखा है 2 इंटू एन, ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है 2 इंटू एन है। जेड का ऑर्डर क्या है, जेड का ऑर्डर है 2 इंटू पी, तो ठीक है, अगर इसका जो ऑर्डर है वही इसका होना चाहिए। तो हमने देखा 2 इंटू एन इक्वल्स टू में 2 इंटू पी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए पी, ठीक है, एन क्या होना चाहिए पी के इक्वल में होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू पी की जगह पी और एन इक्वल है 2 इंटू एन, क्या हो जाएगा 2 इंटू एन, ठीक है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है, आप देख रहे हो ना क्या होना चाहिए, इन दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 2 इंटू एन, इसका भी 2 इंटू एन होना चाहिए, ठीक है। और एन और पी क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा पी की जगह में एन रख देंगे। तो कौन सा राइट ऑप्शन, बी वाला, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। सो आई जस्ट टोल्ड यू बी ऑप्शन इज राइट। दिस वॉज द इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.2. So now this exercise has been finished. So we are going to end this video. Again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.